हम आज कंटिन्यू करते हैं अपने फंक्शंस के चैप्टर को एंड प्रॉबेबली ये हमारे कोर्स का आखिरी फॉर्मल लेक्चर होगा। इसके बाद अगर आपको कुछ लोगों को क्वेश्चंस हैं या कोई प्रोग्राम है जो बन नहीं पा रहा वगैरह, उस पर हम डिस्कस कर सकते हैं। सो फ्रॉम माय साइड दिस वुड बी लास्ट लेक्चर टुडे, या अगर जो प्रोग्राम आज बनाते हैं आज के मीटिंग में कंप्लीट ना हो पाया तो उसको हम कल को कंप्लीट करेंगे। सो फंक्शंस की बात कर रहे हैं और जो आज हमने पढ़ना है दैट इज फंक्शन डेफिनेशन। सो बेसिकली डेफिनेशन सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग होती है। आप साइंस में भी जानते हैं कि आपको कोई भी अगर नया टॉपिक आए, नया लॉ आए या वगैरह, थ्रू आउट आपसे फर्स्ट ऑफ ऑल उसकी डेफिनेशन रिक्वायर होती है। सो जब हम फंक्शंस सी प्लस प्लस में लिखते हैं तो हमें उनको डिफाइन करना पड़ता है। डिफाइन हम कब करते हैं? हम कोई ऐसी चीज़ को डिफाइन करते हैं जो कि पहले से प्री डिफाइंड ना हो, जिसका किसी को पता ना हो। मिसाल के तौर पर आप के पास कोई स्टूडेंट है जो कि एट्थ क्लास में अभी है, या चलो छोटी किसी क्लास की बात कर लेते हैं, और फर्स्ट टाइम उनकी किताब में जिक्र हुआ है अलजबरा का। तो आपको उनको बताना पड़ेगा कि अलजबरा बेसिकली है क्या। सिमिलरली फंक्शंस जो हैं वो हमारे सी प्लस प्लस में इस तरह से होते हैं कि कुछ चीज़ें तो सी प्लस प्लस में प्री डिफाइंड है। मिसाल के तौर पर अगर मैं प्लस का सिंबल लिखता हूँ तो वो प्री डिफाइंड है, कंप्यूटर को पता है कि ये प्लस करना है। SQRT लिखता हूँ तो कंप्यूटर को पता है कि स्क्वायर लेना है, ठीक है, एंड सो ऑन। बहुत सारे फंक्शंस प्री डिफाइंड होते हैं, कुछ फंक्शंस प्री डिफाइंड नहीं होते लेकिन हम चाहते हैं कि कंप्यूटर इनको भी यूज़ करे। उसके लिए हम उन फंक्शंस को खुद डिफाइन कर देते हैं, और ये चीज़ हम बेतहाशा दफ़ा करते आए हैं अपने फिज़िक्स में भी और मैथमेटिक्स में भी, कि हमने कोई फंक्शन डिफाइन कर लिया और कहा कि जी ये इस तरह से होता है। मिसाल के तौर पर हमारे पास होता है कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ में हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बराबर होती है के Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। हम कहते हैं ये होता है कूलम्स लॉ की डेफिनेशन, जिसमें के जो है के इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ये हम कह देते हैं कि k इज इक्वल्स टू दिस। सो बेसिकली हमने किया क्या, हमने k को डिफाइन कर दिया एज समथिंग, ठीक है। अब चलें एक और मिसाल लेते हैं। मैंने कहा कि f ऑफ x इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x। तो दिस इज अ फंक्शन डिफाइंड। अब मैथ में कहीं पर भी इस चीज़ का बिल्ट इन कोई भी फंक्शन नहीं है कि मैं लिखूंगा जी एक्स की वैल्यू ये पुट करूँ तो वो मुझे एक्स स्क्वायर माइनस 3x की वैल्यू निकाल के दे दे। ऐसा तो कुछ नहीं है। हाँ, अगर सिर्फ एक्स स्क्वायर होता तो इसका तो चले बिल्ट इन फंक्शन था, लेकिन इस पूरे का बिल्ट इन फंक्शन नहीं था। तो हमारे पास फिजिक्स में, मैथमेटिक्स में बेतहाशा दफ़ा इस तरह की चीज़ें आएंगी जब हमारे पास फंक्शन कुछ इस तरह का डिफाइंड होगा दैट वुड बी a little bit different or maybe vastly different from predefined functions.
उसके लिए फिर हमें सेपरेटली बताना पड़ेगा कि एफ ऑफ एक्स जो है वो कुछ इस तरह से है। सो ये है फंक्शन डिफाइन करना, हम बेतहाशा दफ़ा कर चुके हैं। तो बेसिकली सी प्लस प्लस में भी हम कुछ ऐसे ही कर रहे हैं, हम जो चाहे वो फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं। तो फंक्शन डिफाइन किस तरह से करना है सी प्लस प्लस में, उसका ये तरीक़ेकार बताया गया। A set of statements that explains what a function does is called function definition. फंक्शन करेगा क्या वो बताने के लिए जो इन्फॉर्मेशन यूज होती है उसको हम फंक्शन डेफिनेशन कहते हैं। द फंक्शन डेफिनेशन कैन बी रिटन एट द फॉलोइंग प्लेसेस। फंक्शन की डेफिनेशन लिखी जा सकती है बिफोर मेन फंक्शन, मतलब मेन फंक्शन स्टार्ट होने से पहले, आफ्टर मेन फंक्शन खत्म होने के बाद। देखें, आप ना तो मेन फंक्शन के अंदर लिख सकते हैं और ना ही मेन फंक्शन के बाद लिख सकते हैं, सॉरी मेन फंक्शन के अंदर नहीं लिख सकते, उसके बाद या उससे पहले फंक्शन को डिफाइन कर सकते हैं इन अ सेपरेट फाइल, या फिर आप ऐसा कर सकते हैं कि कोई फाइल ही सेपरेट बना लें और उसमें पुट कर दें। ठीक है। Function declaration is not required if the function definition is written before main function. Function declaration is compulsory if function definition is written after main function. ठीक है। So declaration होता है फंक्शन को, अब एक जगह हमने डिफाइन कर दिया कि फंक्शन है क्या, एक जगह हमने डिक्लेयर कर दिया कि फंक्शन का आंसर क्या आता है। ठीक है। तो अगर मेन फंक्शन से पहले लिखेंगे तो फिर फंक्शन का आंसर लिखना हमें लाजमी नहीं है, लेकिन अगर बाद में लिखेंगे तो फिर आंसर लिखना लाजमी है। ठीक है। सो देखते हैं किस तरह से फंक्शन हेडर। तो बेसिकली फंक्शन की डेफिनेशन में क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं। फंक्शन हेडर, द फर्स्ट लाइन ऑफ द फंक्शन डेफिनेशन इज नोन एंड फंक्शन हेडर इज इट इज कॉल्ड अ फंक्शन डिक्लेरेटर। सो फंक्शन जिस तरह हमारे पूरे सी प्लस प्लस प्रोग्राम का है की हेडर फाइल होती है, उस तरह फंक्शन की भी हेडर फाइल होती है। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाती है फंक्शन बॉडी, जिस तरह पूरे फंक्शन हमारे सी प्लस प्लस प्रोग्राम की बॉडी होती है, फंक्शन की भी बॉडी होती है। एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो ये आपको बॉडी दिखाई गई है कि आप इसी तरह से वो लगाएंगे, ब्रैकेट्स लगाएंगे और उसके अंदर जो भी कुछ लिखनी होगी स्टेटमेंट्स वो आप लिख सकते हैं। ठीक है। और ऊपर उससे पहले जो है वो हम फंक्शन हेडर लिखें। एंड थर्ड इज द फंक्शन कॉल। अब फंक्शन कॉल से क्या मुराद है? अब फंक्शन डेफिनेशन ये बताती है कि फंक्शन कर क्या सकता है, लेकिन वो चीज हमें करके नहीं देती। ठीक है। फंक्शन कॉल हमें करके देता है। मिसाल के तौर पर ये मैंने लिखा है एफ ऑफ एक्स जो है वो कैलकुलेट करेगा एक्स का स्क्वायर माइनस 3x, लेकिन उसने कैलकुलेट करके दिया नहीं, उसने कहा कि ये कैलकुलेट कर सकता है। ये कैलकुलेट करके तब देगा जब हम x की कोई ना कोई वैल्यू लिखेंगे। जब तक हम x की कोई ना कोई वैल्यू नहीं लिखते ये सवाल हल नहीं हो सकता। ठीक है। या तो ये कोई इक्वेशन होती फिर भी हम कहते हैं कि जी x की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, लेकिन क्योंकि ये इक्वेशन नहीं है इस वजह से ये वाली चीज सॉल्व नहीं हो सकती तब तक जब तक एफ ऑफ एक्स में एक्स की वैल्यू ना पुट कर दी जाए। तो वो जो एक्स की वैल्यू है वो फंक्शन कॉलिंग कहलाती है। जैसे मैं यहाँ पर लिख दूं अगर 2, सो इसका मतलब है कि मैंने ऊपर वाले फंक्शन को कॉल किया है। ठीक है। उसकी कोई ना कोई वैल्यू डाली है। सो 2 स्क्वायर लिखे, 2 का स्क्वायर माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 2, so that would be equal to 2 का स्क्वायर 4 minus 6 is equals to minus 2. So this is how you solve. So ये वाला हिस्सा जो है ये कहलाता है फंक्शन डेफिनेशन, और ये वाला जो हिस्सा है दिस इज कॉल्ड फंक्शन कॉल। ठीक है। सो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फंक्शन डेफिनेशन एंड दिस फंक्शन इज फंक्शन कॉल। सो ये फर्क है दोनों, फंक्शन डेफिनेशन और फंक्शन कॉल में क्या फर्क है।
सो कॉलिंग फंक्शन के लिए आप सेपरेट एक बॉडी बनाएंगे और उसके अंदर जो भी फंक्शन है वो लिखते हैं. सो लेट अस सी. सो मैं एक प्रोग्राम देखता हूँ. ये भी छोड़ो, ये वाला प्रोग्राम देखते हैं. Write a program that inputs a number in main function and passes a number to a function. The function displays table of that number. So basically करना क्या है कि एक नंबर लेना है और वो नंबर जो है वो किसी फंक्शन में स्टोर हो और वो फंक्शन फिर से हमें उस नंबर का टेबल फाइंड आउट करके दे. तो हाउ डू वी डू दैट? चलिए हम डेव सी प्लस प्लस ओपन कर लेते हैं. एक नई फाइल लिख लेते हैं. चलो आयो स्क्रीन तो हमारे पास लाजमी है क्योंकि हमने कुछ डिस्प्ले करना है. इंक्लूड conio डॉट एच. कॉनियो जो है वो हमारे पास आई गेस लूप्स के लिए ज़्यादा बेहतर होता है. चलिए खैर, ये हमारे पास हेडर फाइल्स हो गई. फिर हमने लिखना है बेसिकली फंक्शन का हेडर. तो हमें क्या कहा गया सवाल में कि आप फंक्शन ऐसा बनाएं जिसमें नंबर का टेबल फाइंड आउट किया जाए. ठीक है. तो फिर हम क्या करते हैं, फंक्शन का जो सिंटैक्स है वो ये होता है रिटर्न टाइप. तो रिटर्न टाइप को हम वॉइड लिख देते हैं. आप चाहें तो इंटीजर रिटर्न टाइप भी लिख सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है. फिर उसके बाद आप फंक्शन का नाम लिखते हैं. तो फंक्शन क्योंकि हमने टेबल्स बनाने हैं तो फिर हम टेबल ही नाम लिख देते हैं, फंक्शन का टेबल. और उसके साथ ब्रैकेट स्टार्ट करते हैं और ब्रैकेट के अंदर हम फंक्शन के पैरामीटर्स लिखते हैं. मतलब किस जाहिर सी बात है कि अगर हमने टेबल बनाना है तो किसी नंबर का बनाना है तो उस नंबर को हमें यहाँ पर डिक्लेयर करना है. सो वो नंबर जो है वो इंटीजर टाइप होना चाहिए. जाहिर सी बात है पॉइंट वाला नंबर होगा तो उसका टेबल बनाना ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा. तो इंटीजर टाइप एन. ठीक है. सो दिस इज हेडर फाइल और इसको हम सेमी कॉलन से खत्म करते हैं. तो ये जो चीज़ है दैट इज फंक्शन हेडर. ठीक है. अब हम अपने ओरिजिनल मेन फंक्शन पे आ जाते हैं. मेन फंक्शन. So this is just the simple and straightforward stuff. चलो अब हमने क्या करना है, मेन बॉडी में एक नंबर डिक्लेयर करना है. जो भी नंबर हो जाए इंटीजर. नंबर को हम n कह लेते हैं मिसाल के तौर पर. दिस n मस्ट बी, हम कहते हैं सी आउट एंटर अ नंबर. हमें कहा गया था कि कोई नंबर आप इनपुट करवाएं. सो इनपुट करवा लेंगे. इनपुट करवाने से होगा क्या कि हमारे पास आज़ादी होगी कि हम हर बार जब प्रोग्राम रन करेंगे हम मुख्तलिफ नंबर का टेबल देख सकते. उसको एन कह दिए. ठीक है. ये हमारे पास इनपुट हो गया. उसके बाद हमें चाहिए, अब ये देखिए फंक्शन का नाम था टेबल. ठीक है. सॉरी 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 सॉरी, मैंने क्या किया, मैंने गलती ये की है कि जो था ना फंक्शन के अंदर इंटीजर वही नहीं लिखना, थोड़ा सा डिफरेंट लिखना. तो थोड़ा सा डिफरेंट, अगर यहाँ पे n है तो यहाँ पर हम m लिख देते हैं. ठीक है. m ये ले. क्यों? क्योंकि मेन फंक्शन में सेपरेट वेरिएबल है और जो फंक्शन हमने डिफाइन किया उसमें सेपरेट वेरिएबल है. अब हमने इसको उस फंक्शन में डालना है तो हम लिख देते हैं टेबल और कॉमा m. सो बेसिकली हमारा ये वाला नंबर जो हमने एंटर किया वो डायरेक्टली कहाँ पे चला गया, स्टोर हो गया. ये वाली लाइन लिखने से ये यहाँ पे स्टोर हो गया. स्टोर्स m इन फंक्शन टेबल. तो जो फंक्शन का नाम हमने टेबल रखा था उसमें ये स्टोर हो गया. तो अब जब स्टोर हो गया तो फिर हम क्या करेंगे, इस फंक्शन की मेन बॉडी को ख़त्म कर देंगे. तो हमने कहा था कि फंक्शन या तो डिफाइन होता है
मेन बॉडी से पहले या मेन बॉडी के बाद। तो देखिए हमने हेडर फाइल इसकी मेन बॉडी से पहले लगाई, देखिए ये पहले है और यहाँ से मेन बॉडी स्टार्ट हो रही है तो उससे पहले लगाई। और अब जब फंक्शन कॉल करना है तो हमने इससे बाहर दोबारा से निकल पड़ना है। ये देखें ये सारी मेन बॉडी थी तो फंक्शन का हेडर भी पहले लगाया और अब जब आगे मैं फंक्शन को कॉल करने लगा हूँ तो वो भी मैं बाद में कॉल करूँगा, ठीक है। सो जब आपने कॉल कॉल करना है तो फिर आपने एग्जैक्टली यही टर्म लिखनी है, कंट्रोल सी बार ऐसे, ठीक है। सो ये हमारे पास टेबल आ गया। लेकिन अब आपने सेमी कॉलन नहीं एंड पे लिखना, क्यों? क्योंकि अब हम इस फंक्शन को के नीचे स्टेटमेंट्स लिखना चाह रहे हैं। तो स्टेटमेंट्स क्या है, हम एक और इंटीजर लिखते हैं, तो ये एक और इंटीजर लिख दें से इंटीजर सी, एक तीसरा इंटीजर हो गया। और क्यों इंटीजर सी चाहिए? क्योंकि हमने टेबल लिखना है तो जाहिर सी बात है टेबल में 10 लाइनें आती हैं तो 10 लाइनों के लिए हमें फोर लूप चाहिए। तो वो फोर लूप लगाने के लिए हमने सी लिखा है। तो सी इक्वल टू 0, 0 से स्टार्ट करते हैं, नहीं सॉरी 1 से स्टार्ट करते हैं, फिर सी लेस देन इक्वल टू 10 एंड सी प्लस प्लस। सो फॉर लूप की बॉडी में आ जाते हैं और यहाँ पर हम लिखेंगे सी आउट एन, सॉरी एन जो हमने फंक्शन में लिखा था मल्टीप्लाइड बाय सी, yes सी, yes सी is equals to, sorry is equals to n steric c। सो एंड एल इसलिए ताकि हमारे पास हर जो नई चीज आए वो नए लाइन में आए। सो लेट अस सी कि हमारा प्रोग्राम कंप्लीट हो गया। यस प्रोग्राम कंप्लीट हो गया है। होपफुली हमारा ये काम हो जाएगा। टेबल फंक्शन, let me write this, अच्छा c out was not declared, integer main, वर्ड में लिख के देखते हैं। सॉरी सॉरी सॉरी, ठीक है ठीक है, मुझे समझ आ गई। यहाँ में हमने करना है यूजिंग नेम स्पेस std, ओके। कोई भी नंबर लिखें, 3 नंबर लिखते हैं, 3 का टेबल आना चाहिए हमारे पास। दे यू 3 मल्टीप्लाई 1 3 3 2 आर 6 3 3 आर 9 12 15 18 21 24 27 and 30। so this is how you use a function, ठीक है। सो इट इज़ डन। हमारा जो प्रोग्रामिंग का सिलेबस है ऑफिशियली यहाँ तक है। सो आज मैं यहाँ पर कंप्लीट कर रहा हूँ, एंड कर रहा हूँ। आप लोग स्टडी करें अपना। और मैंने आपको बताया था कि ये जो किताब है सी प्लस प्लस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, इसी को पढ़ें। इसमें जो एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन है वो सॉल्व करें वगैरह थ्रू आउट। और जो मैंने असाइनमेंट्स दी थी उनको भी सॉल्व करें। तो देखें कि आप किस तरह से अटेम्प्ट कर पाते हैं। अगर आप कोई अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे तो वो मुझे मैसेज करें या फिर मुझे लेक्चर में पूछें और फिर हम उनको डिस्कस कर सकें, ठीक है। दैट वुड बी इट फॉर टुडे एंड फॉर आवर सेमेस्टर। सो मैं अब मीटिंग एंड कर रहा हूँ। किसी को कोई सवाल पूछना है तो पूछ सकते हैं। इन केस नहीं
तो मैं मीटिंग एंड कर रहा हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।